हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो 21 जनवरी को हुआ है उसमें हम लोग बाल विकास सीडीपी एंड पेडागोजी को सॉल्व करेंगे, जो कि इसमें सबसे सटीक आंसर दिया जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसके कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो यह कौन सा होगा? तो इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर दे। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञात है। तो जीन पियाजे का क्या मानना था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। तो जो है जीन पियाजे के अनुसार यह सही है कि अधिक जानकार अन्य लोगों से बातचीत से सह निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो यह सीखने में क्या सक्षम बनाती है? तो यह जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एवं बीजगणित और गणना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अभिकथन एवं कारण दिया गया है। तो अभिकथन है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने में बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। तो इसमें क्या है कि जो ये है ये भी सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और इसमें ये जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसमें जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षक में शिक्षिका की भूमिका में सबसे अधिक अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें बताना है कि कौन सी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अधिक अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5वें में ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विधि सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं होती है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया की कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसको बताना है। तो इसमें जो सही है, यह एक रैखिक प्रक्रिया है, जो कि ये गलत है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, ये सही है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा, बी सी डी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, जो कि यह समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, अभिकथन एवं कारण दिया गया है। तो अभिकथन एवं कारण दिया गया है, तो इसमें क्या कह रहा है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जो कि ये सही है। विकास प्रकृति में निरंतर होता है, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर दोनों की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9वां है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क नूतन की नैतिकता की इर्द गिर्द घूमती है? तो यह जो घूमता है नैतिकता के इर्द गिर्द, यह पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, पारंपरिक नैतिकता होती है इसमें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो अवलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने या मार्गदर्शन और समर्थन करना, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिकथन एवं कारण दिया गया है। तो दिया गया है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंता करनी चाहिए, जो कि ये सही है।
फिर कारण आर है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील होता है, ये भी सही है, लेकिन जो है इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 12 है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है कि किशोरावस्था बचपन के वयस्क के बीच विकासात्मक संक्रमण जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक में परिवर्तन होता है। तो इसमें कौन सा सही है, तो ये गलत है, ये भी गलत है कि किशोरावस्था को आमतौर पर यौन को सुरक्षित करने के लिए माना जाता है। यह प्रक्रिया ऐसी होती है कि जिनमें यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता को ले जाती है, कि ओर ले जाती है, ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इनके अनुभव करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, तो क्या इसमें है, तो इसमें जो तर्क दिया गया है कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिकथन एवं कारण दिया गया है कि छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव होते हैं और मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो क्या होता है कि ये सही है। फिर उसके बाद भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये भी सही है, दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल्य सिद्धांत है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल्य सिद्धांत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान को निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता कैसी है, तो सुजाता जो कि यह बाहरी रूप से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सिखाने के सक्षम बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी, तो इसमें कौन सी एक शैक्षणिक रणनीति होगी, तो छात्र को छोटे छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने पर निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करे, ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। तो क्या होती है पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो होता है यह वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षकों को छात्रों को शामिल करते हैं, तो ये सही है। फिर इसके बाद वे व्यक्तिगत छात्रों के प्रति बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते, ये भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद प्रस्तुत करने में ध्यान केंद्रित करते हैं, ये गलत है। वे छात्रों को अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और डी दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फिर उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या आवश्यक होती है। तो एक शिक्षक को जो आवश्यकता होती है वह विभिन्न मानव और विभिन्न प्रत्यक्ष विशेष रूप से मानना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि लेओ वाइस्कोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीदूराभिमुख विकास के क्षेत्र में डैश होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं ये अधिक जानकार अन्य अंदर से, ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय वह सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आँख को बार बार मूदता है और रगड़ता है, आँखों की लाली और सूजन अक्षर पहचानने में भ्रमित होने से यह किसकी संभावना का लक्षण हो सकता है, तो यह दृष्टिबाधित समस्याएं हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है कि जेंडर रूढ़ियों
पर सवाल उठाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है? तो यह जो होता है मानक संदर्भित होता है। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है, सॉरी इसमें थर्ड नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, गतिशीलता होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है कि जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, टू किल ए मार्किनबर्ग में लेखक प्रतिवादक का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, अभिकथन एवं कारण दिया गया है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। फिर उसके बाद कारण क्या कह रहा है कि बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन जो है ए आर जो कि ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आता है इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो कौन सा अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो ध्यान देना। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो इसमें अभिकथन कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि अनुकूलन किया जाना चाहिए, तो यह जो कि सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कारण में समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, जो कि ये गलत है। तो इसमें आर सही है, किंतु सॉरी ए सही है किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, अपठन वैकल्पिक डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो कि शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसमें जो कि शिक्षार्थी की क्षमता को क्या प्रभावित करती है कि तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजी की ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है, ये प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ से प्रभावित कर सकता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, छात्र में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। तो हम लोगों ने आज CDP का एवं पैडागॉजी को सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।